नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 30 जनवरी को यहां पर नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख है और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो 16 फरवरी के दिन यहां पर मतदान होंगे और 2 मार्च के दिन नतीजे सामने आएंगे। त्रिपुरा में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं और उन 60 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एड़ी चोटी का बल लगा रखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को स्टार प्रचारक बना दिया गया है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर सचिन पायलट को भी अहम जगह दे दी गई है। सचिन पायलट को प्रियंका गांधी वाड्रा हर विधानसभा चुनाव में कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप देती है। अब त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा जाएगा। आपको बता दें कि 40 स्टार प्रचारक की जो लिस्ट सामने आई है उस लिस्ट में 8वां स्थान है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, 19वां स्थान है सचिन पायलट का। जी हां, सचिन पायलट को स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतार दिया गया है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के तजुर्बे का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। देखा जाए तो यहां पर पार्टी जीत हासिल करने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। सचिन पायलट हाल ही में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आए, पर्यवेक्षक के तौर पर नजर आए और उन्होंने कहा था कि हिमाचल आया हूं, जीत दिलाकर ही जाऊंगा। और वाकई में हिमाचल में 68 में से 40 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस में जीत हासिल की और बीजेपी 25 पर सिमटी हुई नजर आई। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में किस तरह से यहां पर जीत हासिल करते हुए नजर आएगी। कांग्रेस 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, यहां पर बीजेपी ने लेफ्ट के मजबूत किले को ढहा दिया था। 25 साल तक का शासन करने वाली लेफ्ट सत्ता से बाहर हो गई और भाजपा ने पहली बार यहां पर कमल खिलाया था। अब देखा जाए तो यहां पर जीत हासिल करने के लिए भाजपा को सत्ता में वापसी से रोकने के लिए सीपीएम और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है। देखना यहां पर दिलचस्प होगा कि आखिरकार सचिन पायलट का स्टार प्रचारक बनना और अशोक गहलोत का स्टार प्रचारक बनना क्या वाकई में यहां पर कांग्रेस को जीत दिला पाएगा। क्या वाकई में यहां पर सचिन पायलट अब यहां पर इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो वो कांग्रेस को तगड़ी चुनौती अपने शक्ति प्रदर्शन के जरिए देते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस बार त्रिपुरा के अंदर फिर से कमल खिलता है या फिर कांग्रेस पार्टी यहां पर सत्ता की गद्दी पर विराजमान होगी, क्योंकि पिछले 27 सालों से यहां पर लेफ्ट ने सत्ता पर अपना दबदबा रखा है, जबकि 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने लेफ्ट पार्टी को सत्ता की गद्दी से उखाड़ फेंका था। इसी के चलते कांग्रेस भी अब अपनी जोरों शोरों से तैयारियों में जुट चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने लोक लुभावने वादों से त्रिपुरा में सत्ता की गद्दी हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन इसी बीच कई सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने ओपिनियन पोल देश के सामने रख दिए हैं, जिसमें किस पार्टी को कितनी सीटें देने का अनुमान त्रिपुरा में लगाया गया है। इसको लेकर जब हमारी टीम ने जनता जनार्दन के बीच में जाकर उनकी मन की बात को जानने की कोशिश की, तो उसके मुताबिक कौन सी पार्टी को यहाँ पर बहुमत मिल रहा है और कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है, इसको लेकर के सटीक सर्वे तैयार किया गया। इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में अपनी प्रचंड जीत हासिल करेगी या फिर कांग्रेस पार्टी मार लेगी बाजी, ये जानने के लिए अब देखते रहिए हमारी वीडियो को लास्ट तक। 2023 के शुरुआत में भारत के कुल 3 राज्यों में चुनावी बिगुल बच चुका है और आज चुनाव आयोग ने 3 राज्यों के अंदर चुनाव तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। और सबसे पहले इन 3 राज्यों में त्रिपुरा की कुल 60 विधानसभा सीटों में चुनाव 16 फरवरी को होने वाले हैं और फाइनल नतीजे यहां पर 2 मार्च को आने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि त्रिपुरा के अंदर कौन सी पार्टी 60 सीटों पर ज्यादा बढ़त और किसको जीत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि 2018 के अंदर पहली बार भाजपा पार्टी ने सभी पार्टियों की नींद उड़ाते हुए 36 सीटों पर जीत हासिल की थी, कुल 60 में से जीत हासिल की। लेकिन इस बार क्या भाजपा पार्टी को सत्ता से बाहर करने वाली है सीपीएम कांग्रेस मिलकर? त्रिपुरा के अंदर इस बार सीपीएम ने कांग्रेस पार्टी से अपना गठबंधन और नाता संभाल लिया है। ऐसे में इस बार सट्टा बाजार के सर्वे के मुताबिक कौन सी पार्टी को आज हो रही है जीत त्रिपुरा के अंदर, यानी कि त्रिपुरा की कुल 60 विधानसभा सीटों में जीत के लिए एक पार्टी को एक तरफा 31 सीटें लाना बहुत ही अनिवार्य है और वो पार्टी 31 सीटों पर अपने अकेले के दम से जीत हासिल कर सकती है। जो पिछली बार बीजेपी पार्टी ने अपने अकेले के दम पर अपनी 36 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो ऐसे में इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में अपना परचम लहरा पाएगी।
पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी मार लेगी बाजी। सट्टा बाजार के सर्वे मुताबिक कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है और कौन सी पार्टी यहां पर सुर्खियां बटोर रही है, यह जानने के लिए हमने स्पेशल रिपोर्ट तैयार की, जिसमें सट्टा बाजार के सर्वे मुताबिक कौन सी पार्टी को कौन से जिले में कितनी सीटें जा रही है यह बताया गया है। यह जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। त्रिपुरा का सबसे पहला जिला आता है हमारे पास उनिकोटा जिला। इसके अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट और सीपीआईएम के खाते में 1 सीट, आईएफटी के खाते में भी यहां पर 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ अगले जिले की ओर बढ़े तो अगला जिला हमारे पास आता है पश्चिम त्रिपुरा जिला। यहां पर कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और आईपीएफटी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार ने लगाया है। अगले जिले भिलाई की बात की जाए तो यहां पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 2 सीटें, बाकी बची आईपीएफटी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार लगा चुका है। आगे बात करें गोमती जिले की तो यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से सीपीएम के खाते में 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उत्तरी त्रिपुरा। उत्तरी त्रिपुरा जिले यहां की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट और 1 सीट भी यहां पर आईपीएफटी के खाते में जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। अगले जिले दक्षिण त्रिपुरा की बात की जाए तो यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, सीपीआईएम के खाते में 3 सीटें, बाकी बची आईपीएफटी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार ने लगाया है। इसी के साथ बड़े अगले जिले की ओर तो अगला जिला हमारे पास आता है सिपाही जिला। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीएम के खाते में भी 2 सीट, कांग्रेस के खाते में यहां पर बढ़त मिलती हुई 3 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। अगले जिले खोवाई की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस पार्टी 1 सीट, बीजेपी को भी 1 सीट, आईपीएफटी को 2 सीटें, सीपीएम को 2 सीटें जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार लगा चुका है। ऐसे में दोस्तों आने वाले चुनाव से पहले सबसे बड़े आंकड़े सामने आ रही हैं, वो इस बार बड़े ही नेताओं की नींद उड़ाने वाले हैं। तो ऐसे में त्रिपुरा के अंदर चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन त्रिपुरा के अंदर हर एक पार्टी अपनी चुनावी बिगुल पूरी तरह से बजा चुकी है और वो अपनी पूरी तैयारियों में जोरों शोरों से जुड़ चुकी है। तो ऐसे में त्रिपुरा के अंदर देखा जाए तो 16 फरवरी को मतदान होने जा रहे हैं और अंतिम नतीजे 2 मार्च को आने वाले हैं। तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइए इस बार त्रिपुरा के अंदर कौन सी पार्टी को जीत मिलेगी, कौन सी पार्टी जीत का आंकड़ा छू पाएगी। 2018 के अंदर बीजेपी को यहां पर 36 सीटें मिली थी, सीपीएम को 16 सीटें मिली और देखा जाए तो आईपीएफटी को यहां पर 8 सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ था। लेकिन क्या इस बार कांग्रेस पार्टी और सीपीएम मिलकर भाजपा पार्टी को टक्कर देने वाली है या फिर इस बार भाजपा पार्टी फिर से आईपीएफटी के साथ गठबंधन होगा? जो सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है वो सीधे तौर पर इस बार गठबंधन का आंकड़ा बन सकता है। अगर सीपीएम कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है तो सीपीएम की सरकार इसी साल के अंदर बन सकती है, जो सर्वे के मुताबिक बताया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।